हेलो एंड वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी की जल्दी से कहानी की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना बहुत सारा प्यार देना ना भूलिए। तानिया को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। तानिया के साथ अभिषेक और खुशी दोनों घर आते हैं। तानिया को रूम में लाने के बाद अभिषेक कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी, टाइम पे दवाई और खाना। फिर वो खुशी से कहता है, खुशी तुम चाहो तो अभी 1-2 दिन की छुट्टी ले सकती हो ऑफिस से। इस वक्त तुम्हें तानिया के साथ रहना चाहिए। तुम अपना और तानिया दोनों का ख्याल रखो, मैं आता रहूँगा। इतना कहकर अभिषेक जो है वो वहाँ से चला जाता है। खुशी तानिया से कहती है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। तानिया कहती है कि तुम अपना भी तो ख्याल रखो, तुम भी तो कल से परेशान हो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, मैं ठीक हूँ। खुशी कहती है कि हम ठीक हैं, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। इतना कहकर खुशी वहाँ से चली जाती है। तानिया रूम में आराम करती रहती है। खुशी तानिया के लिए नाश्ता लेकर आती है। उसके बाद वो तानिया से कहती है कि तानिया जी, ये नाश्ता आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है। तानिया उठती है, तुमने खाया? हम खा लेंगे, आप पहले खा लीजिए। तानिया जब नाश्ता लेने के लिए उठती है, खुशी कहती है कि दीजिए, हम आपको खिला देते हैं। तानिया कहती है, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ, मुझे मरीजों जैसा फील मत कराओ, मैं ठीक हूँ। खुशी कहती है, हाँ हमें पता है आप ठीक हैं, पर हम खिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दीजिए। ऐसा कहकर खुशी जो है वो बेड के पास बैठ जाती है और अपने हाथ से तानिया को नाश्ता खिलाने लग जाती है। तानिया की नज़रें खुशी के ऊपर रहती है और खुशी की नज़रें तानिया के ऊपर। तभी तानिया हंसकर कहती है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान कर दिया ना। खुशी कहती है, हमने ऐसा तो नहीं कहा कि आपने हमें परेशान किया है। तानिया कहती है, हाँ पर फील तो हुआ ना मुझे। खैर, तुम्हें लिफ्ट में मुझे रोकना नहीं चाहिए था, तुम चली जाती बाहर तो तुम्हें परेशानी नहीं होती। खुशी की आंखें एकदम से भर जाती है और वो एकदम से तानिया की तरफ देखती है। फिर खुशी कहती है कि दोबारा ऐसा मत बोलना। तानिया कहती है, क्या हुआ? खुशी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आपको ये सारी चीज़ें मजाक लग रही है। आपको पता भी है कि मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, मुझे आपकी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। हम दोनों लिफ्ट में अकेले थे, आपकी सांसें रुक गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि आपको कहीं कुछ हो ना जाए, और आपको ये सारी चीज़ें मजाक लग रही हैं। मैं तो भगवान का शुक्र मानती हूँ कि उस वक्त मैं उस लिफ्ट में आपके साथ थी। अगर मैं आपको छोड़कर बाहर चली गई होती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। ऐसा कहते हुए खुशी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तानिया खुशी से कहती है, खुशी मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तानिया खुशी के थोड़ा करीब आती है। खुशी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहती है तो एकदम से तानिया को गले लगा लेती है। तानिया कहती है, खुशी एकदम से तानिया से लिपट जाती है और कहती है, आपको पता भी है जब आपकी सांसें रुक गई थी मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब मैं आपको सांसें दे रही थी उस वक्त मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि मैंने आपको। खुशी एकदम से चुप हो जाती है। तानिया खुशी को संभालते हुए उसको वैसे ही हक किए रहती है। तभी खुशी अपने आप को संभालती है। तानिया एकदम से खुशी की तरफ देखती है। उन दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी आ जाती है। वो दोनों वैसे ही बैठे बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी तानिया के फ़ोन में तानिया की मम्मी का कॉल आता है। उसके बाद तानिया नज़रें हटाते हुए फ़ोन उठाती है। हेलो जी मॉम, कहिए। सामने से तानिया की मम्मी कहती है, बेटा तुम्हारा तबीयत, तुम ठीक तो हो? मुझे पता चला कि। तानिया कहती है, जी मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। तुमने मुझे बताया भी नहीं। तानिया, ये क्या नादानी है तुम्हारी? जब तुम्हें पता है कि तुम्हें लिफ्ट में प्रॉब्लम होता है, तुम क्यों गई? तानिया कहती है, मॉम मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, मैं कल आती हूँ तुम्हारे पास। तानिया कहती है, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करिए। और वैसे भी यहाँ खुशी है ना मेरे पास, खुशी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। खुशी एकदम से तानिया की तरफ देखती है। तानिया खुशी की तरफ देखती है। तानिया अपनी मम्मी से कहती है कि आप टेंशन मत लो। खुशी स्माइल करने लग जाती है। उसके बाद खुशी जो है तानिया को उसकी मेडिसिन देती है। खुशी 1-2 दिन तानिया का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने लग जाती है। अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी चीज़ें भूलकर सिर्फ तानिया में ही व्यस्त हो जाती है। तानिया को भी खुशी का प्यार, उसकी केयर, उसकी परवाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वो स्माइल कर। कुछ दिनों के बाद तानिया जो है वो एकदम से पहले जैसी ठीक हो जाती है। इन बीते 2-3 दिनों में तानिया और खुशी दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आ जाती है। वो दोनों थोड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए थोड़ी फिक्र आ जाती है, थोड़ा अपनापन और थोड़ा प्यार आ जाता है। तानिया हॉल में बैठे हुए ऐसे ही अपना फ़ोन चलाती रहती है। तभी खुशी ऑफिस से घर आती है और आकर तानिया के पास खड़ी हो जाती है
और तानिया से कहती, तानिया जी आप रुके रुकिए, हम आपको कुछ दिखाते हैं। तानिया कहती, क्या हो गया, क्या लेकर आई हो? खुशी एक साड़ी निकालती है और कहती है, ये देखिए हम ये साड़ी लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है? तानिया कहती है, रेड कलर की साड़ी, पर ये किस लिए? खुशी कहती, अरे कल हमारे ना ऑफिस के फ्रेंड लोग सब क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ जाना है, उसके लिए हम ये साड़ी लेकर आए हैं, कैसा लग रहा है? तानिया कहती है, हाँ अच्छा है, तुम पहनोगी, तुम्हारे पर बहुत अच्छा लगेगा। खुशी कहती है, अच्छा ठीक है, हम कल यही पहन कर जाने वाले हैं। तानिया कहती है, तुम साड़ी पहन रही हो? खुशी कहती है, हाँ हम कल यही साड़ी पहनने वाले हैं। दूसरा दिन होता है जब खुशी साड़ी पहनती रहती है और तैयार होती रहती है। तभी तानिया एकदम से रूम के पास आती है और वो खुशी को साड़ी पहनते हुए देखती है। तानिया की नज़रें एकदम से खुशी पर जाके थम जाती है और वो बस खुशी की कमर को ही देखती रहती है। तभी खुशी की नज़र तानिया पर पड़ती है। तानिया जी? तानिया कहती है, हाँ आप अंदर आइए ना, आप हमारी हेल्प कीजिए, ये साड़ी हमसे बनी नहीं रहा है, प्लीज़ हमें पहना दीजिए ना। तानिया कहती है, मुझे साड़ी पहनाना नहीं आता। खुशी कहती है, हाँ पर आप आइए, हमारी हेल्प कीजिए, हम आपको बता रहे हैं। तानिया साड़ी पहनने में खुशी को हेल्प करने लग जाती है। तानिया एकदम प्यार से खुशी को देखती रहती है। खुशी बस साड़ी पहनने में ही व्यस्त रहती है। जब खुशी की नज़रें एकदम से तानिया से टकराती है, वो भी तानिया की आंखों में देखने लग जाती है। खुशी मन में सोचती है, ये तानिया जी को क्या हो गया, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? खुशी जब तैयार होती रहती है, तभी तैयार होते हुए खुशी की जो एक कान की बाली रहती है वो वहीं बस गिर जाती है। उसके बाद तैयार होने के बाद जब खुशी बाहर निकलती रहती है, तभी खुशी नोटिस करती है कि उसके कान की एक बाली मिसिंग है और वो इधर उधर खोजने लग जाती है। वो बाली तानिया उठाकर खुशी के पास जाती है और कहती है, तुम ये बाली खोज रही हो? खुशी कहती है, अरे हाँ हम यही तो खोज रहे थे, दीजिए हम पहन लेते हैं। तानिया खुशी से कहती है कि लाओ मैं पहना दूँ। खुशी एकदम शॉक हो जाती है और कहती है, जी आप? तानिया कहती है, हाँ दिखाओ। तानिया खुशी को उसकी इयररिंग्स पहनाने लग जाती है। इयररिंग्स पहनाते हुए तानिया जो है वो एकदम से खुशी के करीब आने लग जाती है और धीरे से खुशी के कान में कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, ये साड़ी तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। खुशी बस एकदम खामोश होकर तानिया को देखने लग जाती है। तानिया थोड़ा और खुशी के करीब जाती है। खुशी थोड़ा घबराने लग जाती है। तानिया एक कदम खुशी की तरफ बढ़ाती है तो खुशी एक कदम और पीछे हो जाती है। तानिया अपने कदम बढ़ाती है तो खुशी अपने कदम पीछे ले लेती है। तभी तानिया कहती है, तुम मुझसे डर रही हो? खुशी कहती है, नहीं हम नहीं डर रहे। खुशी पीछे होते हुए एकदम से दरवाजे से चिपक जाती है। तानिया खुशी के और करीब आ जाती है। खुशी के एकदम पास जाते हुए अपने हाथ से उसके चेहरे पर बिखरे हुए बाल को समेटने लग जाती है। खुशी नज़रें उठाकर तानिया की तरफ देखती है और फिर एकदम से पलकें झुका लेती है। तानिया एकदम से खुशी के करीब आते हुए उसकी होठों की तरफ बढ़ने लग जाती है, मानो कि बस वो उसको किस करने ही वाली हो। एकदम से उसके नज़दीक आते हुए और उसको थामते हुए बस उसके करीब आने लग जाती है। खुशी और तानिया के होठों में बस एकदम मिली सेंटीमीटर की दूरी रहती है। खुशी की आंखें एकदम से बंद हो जाती है और वो एकदम से घबरा जाती है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तानिया खुशी के एकदम करीब आने के बाद जैसे ही उसको किस करने वाली ही रहती है, फिर वो एकदम से उसके पास से हट जाती है और खुशी को छोड़ देती है। खुशी की आंखें खुलती है और वो तानिया की तरफ देखती है। खुशी कुछ कहे उससे पहले खुशी के फ़ोन में कॉल आ जाता है। तानिया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है। फिर जैसे ही खुशी कॉल उठाती है और कहती है, हेलो राहुल। तानिया एकदम से खुशी की तरफ देखती है और तानिया को बहुत गुस्सा आता है। हाँ मैं रेडी हो गई हूँ, तुम आकर मुझे पिक कर लो। तानिया गुस्से में एकदम से खुशी का फ़ोन लूट लेती है और कहती है, हेलो राहुल, लिसन, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम पार्टी में जाकर पार्टी अटेंड करो, खुशी को मैं ड्रॉप कर दूँगी। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देती है। खुशी कहती है कि तानिया जी पर आप वो आ जाएगा। तानिया कहती है, क्यों, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँ तो तुम्हें कोई दिक्कत है या फिर तुम्हें राहुल के साथ ही जाना है? खुशी कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो उधर ही जा रहा था तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगी, चलो मेरे साथ। खुशी एकदम से घबराती हुए वहाँ से हटती है। तानिया कहती है, खुशी मेरा एक बात मानोगी? खुशी तानिया की तरफ देखती है और कहती है, क्या? तुम उस राहुल से दूर रहो। खुशी कहती है, पर क्यों? तानिया कहती है, सवाल नहीं, मैंने कह दिया ना, दूर रहो तो बस दूर रहो। इतना कहकर तानिया जो है वो दरवाज़ा खोलती है और एकदम से बाहर निकल जाती है। खुशी भी तानिया के पीछे पीछे बाहर जाती है। तानिया खुशी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है। खुशी जैसे ही गाड़ी में बैठती है, तानिया खुशी की साड़ी को संभालते हुए कार के अंदर करती है और दरवाज़ा बंद कर देती है।
खुशी एकदम ज़्यादा शौक रहती है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, तानिया ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। उसके बाद तानिया खुशी को ड्रॉप करती है। जैसे ही वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं, तानिया गाड़ी रोकती है। खुशी जब गाड़ी से उतरती रहती है तो तानिया कहती है कि सुनो। खुशी कहती है जी, मैंने तुम्हें कुछ कहा, तुम्हें याद है ना। खुशी कहती है कि क्या। राहुल से दूर रहना मुझे पसंद नहीं। खुशी कहती है कि हाँ मुझे याद है। खुशी गाड़ी से उतर जाती है और अंदर जाने लग जाती है। तभी तानिया भी गाड़ी से उतरती है और खुशी को आवाज़ देती है खुशी। खुशी फिर रुकती है और कहती है हाँ अब क्या है। तानिया कहती है तुम्हें घर अकेले आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी और के साथ आने की ज़रूरत है। जब तुम्हारा पार्टी ख़त्म हो जाए तो तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगी। खुशी कहती है पर आप, मैंने कह दिया ना मुझे कॉल कर लेना। खुशी कहती है हाँ ओके ठीक है। खुशी अंदर चली जाती है और तानिया वहाँ से वापस आ जाती है। खुशी पूरी पार्टी में बस तानिया के बारे में ही सोचती रहती है। पूरी पार्टी में एकदम गुमसुम होकर बस उसके मन में वही ख्याल चलते रहता है, तानिया को आज हुआ क्या था, वो इतना मेरे करीब क्यों आई थी, वो सब क्या था, वो क्या करना चाह रही थी। तानिया और खुशी दोनों के मन में एक अलग ही बेचैनी चलती रहती है। उन दोनों को ही समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, या आखिर चल क्या रहा है। दूसरे दिन जब खुशी ऑफिस में रहती है और तानिया भी मीटिंग के सिलसिले से ऑफिस में ही रहती है। मीटिंग ख़त्म हो जाने के बाद जब सारे स्टाफ को कैबिन में बुलाया जाता है, खुशी और सारे लोग कैबिन में रहते हैं, तानिया भी वहीं पास रहती है। तभी अभिषेक सारे ऑफिस स्टाफ से कहता है कि 2025 ख़त्म होने से पहले, न्यू ईयर से पहले हम लोग पिकनिक में जा रहे हैं। सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, पिकनिक की बातें चलती रहती है। खुशी तानिया की तरफ और तानिया खुशी की तरफ देखती रहती है। सारे लोग जगह डिसाइड करते रहते हैं। तभी डिसाइड होता है कि 3-4 दिन के लिए बाहर कैंपिंग करने जाना है। अभिषेक तानिया से कहता है तानिया तुम भी चलो ना, बहुत मज़ा आएगा। तानिया कहती है नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जाओ। तभी राहुल जो है वो एकदम से खुशी के पास जाता है और कहता है खुशी जी आप चल रही हैं ना। खुशी तानिया की तरफ देखती है और कहती है हाँ हम तो चल रहे हैं, वैसे भी मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है और मैं यहाँ आई हूँ तब से कहीं गई ही नहीं हूँ, मैं तो आ रही हूँ। फिर राहुल कहता है कि अरे आप आ रही हैं तो मैं तो आऊँगा ही। ऐसा कहकर दोनों हंसने लग जाते हैं। तानिया को बहुत गुस्सा आता है और तानिया एकदम गुस्से में खुशी की तरफ देखने लग जाती है। सारे लोग जो लोग जाने वाले रहते हैं वो सारे लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, सबका नाम लिस्ट में हो जाता है। सारी प्लानिंग होने के बाद अभिषेक फिर से तानिया से कहता है तानिया तुम भी चलो ना, बहुत मज़ा आएगा, 2-3 दिन की तो बात है। तभी तानिया खुशी की तरफ देखती है और कहती है ओके ठीक है मैं भी चल रही हूँ। अभिषेक कहता है सच में तुम्हारी हो। तो गाइस तानिया भी आ रही है हमारे साथ। सारे लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। खुशी स्माइल करने लग जाती है लेकिन तानिया खुशी को गुस्से में देखने लग जाती है। तो दोस्तों 3 दिन के लिए खुशी और तानिया और सारे ऑफिस वाले पिकनिक में जाने वाले हैं। तो वहाँ जाकर क्या होने वाला है, क्या तानिया खुशी से कुछ कहेगी या खुशी तानिया को अपने दिल की बात बताएगी। तो आगे तानिया और खुशी के बीच में क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए मेरी चाहत और कहानी सफ़र को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।